हॅलो एव्हरीवन, आयकॅन ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटच्या यूट्यूब प्लॅटफॉर्मवरती आपणा सर्वांचं खूप खूप स्वागत. आजच्या लेक्चरला आपण जो सैनिक स्कूलचा पेपर झालेला होता याचे जनरल सायन्स आणि सोशल सायन्स या क्लास 9 साठी जो पेपर झालेला होता याचे आन्सर की डिस्कस करणार आहोत आणि आपण त्याचा ॲनालिसिस करणार आहोत. सो आपण आता स्टार्ट करूया. फर्स्ट क्वेश्चन आहे. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हॉट इज द केमिकल नेम ऑफ मिल्क ऑफ मॅग्नेशिया. What is milk of magnesia? Milk of magnesia, it is used in the as an antacid purpose which neutralize the acid. So in a milk of magnesia the correct answer is the magnesium hydroxide. Here is the neutralization reaction takes place in our body. MgOH twice means what? Milk of magnesia plus twice HCl react together to form a MgCl2 plus there is a formation of water. So this is the neutralization reaction which takes place in our body. So correct answer is the first, magnesium hydroxide. Second question is the choose the correct arrangement of different forces of friction. So the correct answer is the second one. First is the static friction, then sliding friction, and third one is the rolling friction. So simple question they ask in the examination. Third question is that there are column given, column 1 and column 2, and they give the opaque object, transparent object and translucent object. What they do? So opaque object means what? The opaque object क्या करता है? Opaque object क्या करता है? They do not allow light to pass through them. अगर ये समझ में नहीं आया तो ट्रांसपेरेंट हम लोगों को पता होता है. इन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट उसमें क्या होता है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम एंड वी कैन सी थ्रू दिस ऑब्जेक्ट इजीली. सो बाय यूजिंग दिस वन ऑल्सो वी गो टू द आंसर एंड द करेक्ट आंसर इज द आंसर ऑप्शन नंबर 4. देन नाउ इन क्वेश्चन नंबर 104 they have given different types of interactions occurs between organism. They are given column 1 and column 2. In column 1 they have given the types of interaction. First one parasitism, commensalism and mutualism. अगर हम एक ही ऑप्शन का अगर यूज कर दे, पैरासिटिज्म का क्या मतलब होता है? पैरासिटिज्म मतलब वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड व्हाइल अदर इज हार्म. अगर इस ऑप्शन के साथ हम जा सकते हैं तो पैरासिटिज्म का 2 है, यानी कि पैरासिटिज्म का अगर 2 है तो ए का 2 दो ऑप्शन है, ये दो हम क्रॉस कर सकते हैं, ये नहीं चाहिए. अभी हम देख सकते हैं कि म्यूचुअलिज्म का मतलब क्या होता है? बोथ ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिटेड. सो C1 का ऑप्शन आहे ऑप्शन नंबर 3. सो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 3. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105. सिंपल क्वेश्चन दे हैव गिवन. Which of the following mirror is used by dentist? डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करते हैं हमारे दांत देखने के लिए, टीथ देखने के लिए? उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज अ कॉन्केव मिरर. देयर इज अ सिंपल क्वेश्चन विच इज गिवन. विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट? स्पीड का फॉर्मूला हमें दिया है. स्पीड का फॉर्मूला क्या है हम लोगों को पता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. सिंपल बहुत क्वेश्चन है. नेक्स्ट दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ पर बहुत लड़के होते हैं जो गलतियां करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कौन सा ट्रू नहीं है? हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं. वाटर चेंज इट्स स्टेट ऑन हीटिंग और कूलिंग. ट्रू कौन सा नहीं है? ये हमको दिया है. सो वाटर चेंज इट स्टेट ऑन हीटिंग और कूलिंग. दूसरा ऑप्शन है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड एज अ कंडेंसेशन. सो इसको कंडेंसेशन बोलते हैं. हमको नॉट ट्रू चाहिए, मतलब हमको क्या चाहिए? इनकरेक्ट क्वेश्चन चाहिए. सो इवेपोरेशन कॉजेस हीटिंग इफेक्ट. सो दिस क्वेश्चन दे इवेपोरेशन कॉजेस हीटिंग इफेक्ट नहीं होता, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग इफेक्ट होता है. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3. फोर्थ क्या है? फोर्थ भी सिंपल क्वेश्चन, सिंपल है. वाटर इज फाउंड इन डिफरेंट स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ये भी करेक्ट है. सो हमको नॉट करेक्ट चाहिए था, नॉट ट्रू चाहिए था. सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108.
In 108 they have given one definition, that is one definition they have given, the number of oscillation per second of a vibrating object. अगर कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है तो वाइब्रेट होने के वक्त वो क्या करता है, ऐसे फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। एक सेकंड में जितना वाइब्रेशंस होता है ये पूरे टोटल को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। सो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सा है इसमें से? एयर प्रेजेंट इन वाटर एंड सॉइल, एयर होता है, ये करेक्ट है। इनकरेक्ट हमको चूज करना है। एक्वेटिक एनिमल यूज डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर फॉर रेस्पिरेशन, जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं ये ऑक्सीजन का यूज करते हैं। एयर डज नॉट ऑक्यूपाई स्पेस, नहीं, एयर स्पेस ऑक्यूपाई करता है। सो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट, वी कैनॉट सी एयर बट वी कैन फील इट। यस, वी कैनॉट सी एयर बट वी कैन फील इट। सो इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, इनमें से हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं और इनमें से इनकरेक्ट चूज करना है। अगर हम रीड करें, आयरन, निकेल एंड कोबाल्ट आर मैग्नेटिक मटेरियल, इट इज द राइट वन। अ सिलिंड्रिकल मैग्नेट हैज ओनली वन पोल, ओके। नेक्स्ट, मैग्नेटाइट इज अ नेचुरल मैग्नेट, इट इज करेक्ट वन। अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइन इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट वन। वी वांट टू चूज इनकरेक्ट। सो कौन सा भी मैग्नेट हो, मैग्नेट को दो पोल होते ही है, एक होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। सो इसका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इनमें से जो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 111, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ORS? ORS का फुल फॉर्म क्या है? जो हम डिहाइड्रेशन अगर हो गया तो हम पीते हैं, उसका फुल फॉर्म क्या है? उसका फुल फॉर्म है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, उसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112, व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ लैबोरेटरी थर्मोमीटर? एनसीईआरटी में जो टॉपिक दिए गए हैं क्लास 7 क्लास 8 के जो साइंस के टॉपिक दिए गए हुए उनमें से ही ये क्वेश्चन आ गए हैं। सो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ लैबोरेटरी थर्मोमीटर? लैबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज कितनी होती है? उसकी रेंज होती है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। सो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें इधर स्टेटमेंट दिए गए हैं और इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, कोल एंड नेचुरल गैस आर द फॉसिल फ्यूल, सो दिस इज द करेक्ट वन, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा है स्टेटमेंट, फॉसिल फ्यूल कैन बी मेड इन द लैबोरेटरी, नहीं, हम फॉसिल फ्यूल लैबोरेटरी में नहीं बना सकते, ये नेचुरल फिनोमेनन है, इसीलिए ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस, एग्जॉस्टिबल है। फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी करेक्ट है। सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द गिवन ऑप्शन। नेक्स्ट इज द they given the definition, very simple question which is asked into the NCERT into the syllabus of Sainik School. The process deposition of layer of any desired metal on another material by means of electricity. इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर हम एक मेटल को दूसरे मेटल पर जब हम रखते हैं और ट्रांसफर करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 4. Next question, question number 115. In 115, they have asked simple question, the distance time graph. Distance time graph कैसा होता है? So distance time graph is the straight line होता है, so उसका है ऑप्शन नंबर 2. Next question, question number 116, what is the function of alveoli? नाउ अल्वियोलाई क्या होता है? हमारे जो लंग्स होते हैं, लंग्स का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है उसको क्या बोलते हैं? अल्वियोलाई बोलते हैं। इसका शेप होता है ऐसा ग्रेप्स लाइक होता है और हम जो एयर लेते हैं वो एयर इधर जाती है। एयर में से ऑक्सीजन बॉडी में डिजोल्व होता है
और बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बाहर जाता है एयर में से। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्वियोलाई? एल्वियोलाई का क्या फंक्शन है? एल्वियोलाई टू एक्सचेंज द गैसेस, गैसेस एक्सचेंज करता है, ऑक्सीजन इन्वॉल्व करता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से रिमूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल इन अ डाइजेशन? हमारे बॉडी में जो लिवर होता है उस लिवर का फंक्शन है बाइल प्रोड्यूस करना। और ये बाइल किस लिए अच्छा होता है हमारे बॉडी में? डाइजेशन ऑफ फैट के लिए अच्छा होता है। हम विदाउट बाइल फैट डाइजेशन कर नहीं सकते, इसीलिए फंक्शन ऑफ बाइल इन डाइजेशन क्या है? डाइजेशन ऑफ फैट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118, नेम द प्रोसेस बाय विच? इधर हम हीट के 3 प्रोसेस होते हैं, ओके, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। नाउ इधर हमको डेफिनेशन दिए कि नेम द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम अ हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर हम एक स्पून हाथ में पकड़कर अगर हम हीट के ऊपर रख दे तो हमको भी क्या होता है? वो दिखता है, यानी कि वो हॉटर हमको भी लगता है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कंडक्शन, क्योंकि हीट ट्रांसफर होता है हायर टू द लोअर। सो 118 करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 4। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 119, Richter scale is used to measure, simple question, Richter scale is used to measure the earthquake. Next, which is the following is not part of the pistil? Now pistil क्या होता है? जो प्लांट होते हैं, प्लांट में जो फ्लावर होता है वो फ्लावर में फीमेल पार्ट और मेल पार्ट होते हैं। फीमेल पार्ट में कौन कौन से पार्ट होते हैं? फीमेल पार्ट में ओवरी होता है, स्टाइल होता है और ऊपर होता है स्टिग्मा। So these are the female part, or this part is called as a pistil part. Now in this flower there is also male part is there, and in male part there is a present of anther and there is a present of filament. So फीमेल, इधर हमको क्या पूछा है? विच इज द फॉलोइंग इज द नॉट पार्ट ऑफ द पिस्टिल? पिस्टिल का कौन सा पार्ट नहीं है? पिस्टिल का एंथर पार्ट नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121, द एनिमल सच एज, जो एनिमल होते हैं फ्रॉग, लिजार्ड विच ले एग्स आर कॉल्ड एज। सो सिंपल क्वेश्चन, जो एनिमल एग्स ले करते हैं उनको ओविपैरस बोलते हैं। जो एनिमल्स नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनको कार्निवोरस बोलते हैं। जो एनिमल बर्थ टू द बेबी इज कॉल्ड एज अ विविपैरस। सो जो एनिमल एग्स ले करते हैं उनको ओविपैरस बोलते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122 क्वेश्चन क्या है? डिस्टिंक्टिव कलर ऑफ ह्यूमन आई आर ड्यू टू विच पार्ट ऑफ द आई? सो हमारे आईज को जो कलर होता है, डिस्टिंक्टिव कलर होता है, वो हमारे आइरिस की वजह से होता है। सो आइरिस इज द पार्ट ऑफ द डिस्टिंक्टिव कलर ऑफ द आवर आईज। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज ऑल्सो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। By using only one clue you can solve the question. So there is a column 1 given, there is a name of some bacteria or name of some microorganism, and what are their uses or what are their causes. So rhizobium is the bacteria which fix the nitrogen. By using only one option, so first four का option यही है। So option number 4 होता है। So lactobacillus जो मिल्क का कन्वर्ट कर्ड में करता है, इसका भी हम ले सकते हैं कि जो लैक्टोबैसिलस होता है वो क्या करता है? सेटिंग ऑफ कर्ड बी का 3 होता है। सो बी का 3, सी का 1, सो प्रोटोजोन कॉजिंग मलेरिया। उस प्रोटोजोन का नाम क्या है? उस प्रोटोजोन का नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है, वो क्या कॉज करता है? मलेरिया कॉज करता है। और फंगा होता है विच रस्ट ऑफ द व्हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124. In question number 124 they have given that the processing of fiber into wool. wool का प्रोसेसिंग क्यों या wool कैसे तैयार होता है, इसका प्रोसेस हमको दिया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज अ shearing. shearing means remove the wool from the goat. नेक्स्ट आहे स्काउरिंग, सॉर्टिंग एंड
rolling. By rolling we made the wool. So correct option is the option number 1. Now in question number 1 to 5, microorganisms, जो microorganisms decomposition करते हैं. So microorganisms act upon dead plant to produce. Microorganism dead plant को जब वो डिकम्पोज करते हैं तो वहां पर क्या प्रोड्यूस होता है, ह्यूमस प्रोड्यूस होता है. सो यहां तक हमने क्या पढ़ा, यहां तक हमने क्या देखा, यहां तक हमने आंसर की देखी जनरल साइंस की. नाउ हम नेक्स्ट आंसर की कौन सी देखने वाले हैं, नेक्स्ट आंसर की देखने वाले हैं सोशल साइंस की. वो भी हम देख सकते हैं अभी इधर. क्वेश्चन नंबर 1 to 6. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1 to 6 इन सोशल साइंस? आइडेंटिफाई करेक्टली मैच पेयर. करेक्टली मैच पेयर कौन सा है? इधर हमको क्या दिए हैं, सम प्लेसेस दिए हैं और इधर स्टेट दिए हैं. अगर हम ध्यान से पढ़े तो लोथल ये जो प्लेस होता है ये गुजरात में होता है. सो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 to 7. विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वॉज द फर्स्ट टू एंटर द सब्सिडियरी अलायंसेस ऑफ ब्रिटिश इन 1791? ब्रिटिश लोगों ने क्या किया था, हमारे देश में सब्सिडियरी अलायंसेस लाए थे. उसके वजह से एकाद जो राजा होता था वो अपनी खुद की आर्मी नहीं रख सकता था, ब्रिटिश का प्रोटेक्शन लेना पड़ता था. सो सब्सिडियरी अलायंसेस फर्स्ट किसने एंटर किया था, कहां पर एंटर हुआ था? हैदराबाद में एंटर हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द ऑथर ऑफ प्रयाग प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्त? समुद्रगुप्त जो राइटिंग है उसका ऑथर कौन है? सो प्रयाग प्रशस्ति का राइटर कौन है? हरिसेना इज द राइटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 to 9. सिंपल क्वेश्चन. चाइनीज ट्रैवलर का नाम क्या है? फा हेन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ. कौन सा रेन था जब एक चाइनीज ट्रैवलर इंडिया में आया था? उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज द गुप्ता एम्पायर. चंद्रगुप्त 2 उसके पीरियड में चाइनीज ट्रैवलर था जो भारत में आया था. नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब? ST दैट इज शेड्यूल्ड ट्राइब लोगों के लिए कितनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज की रिजर्व है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 47. नाउ ऑलवेज दे हैव आस्क्ड in Sainik school examination questions like related to the revolt of 1857 leader and उन्होंने कहां पर रिवोल्ट किया था. सो रानी लक्ष्मीबाई, हम लोगों को पता है रानी लक्ष्मीबाई ने रिवोल्ट किधर किया था? झांसी में किया था. अगर हम पहले ही ऑप्शन से जाए तो हम लोगों को करेक्ट आंसर मिल सकता है. सो A4. ओके, इधर भी A4 है. सो नेक्स्ट हम देखते हैं नाना साहिब कहां पर गए थे? नाना साहिब ने रिवोल्ट कहां पर किया था? कानपुर यहां किया था. सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, 3, 2. हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल? परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में किसने लाया था? चार्ल्स कॉर्नवालिस ने लाया था. नेक्स्ट, जो ब्रिटिश लोगों ने भारत में पहली लड़ाई की थी, द बैटल ऑफ प्लासी was fought between. बैटल ऑफ प्लासी किन में हुई थी? द ब्रिटिश एंड सिराज उद्दौला इनमें से हुई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग रूलर कंपोज अमायक्त मलैक्दा पोएम इन तेलुगु? इसका सही आंसर है कृष्णदेव राय. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इवेंट ऑकर इन 330 CE. जो इवेंट 330 CE में हुआ था, हाउ मेनी ईयर्स इट डेट बैक्स टू द ईयर 2024? अगर हम 2024 में से 330 माइनस करें तो हम लोगों का आंसर कितना आता है? 1694 ईयर्स. सो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 3. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, 3, 6. Which among the following is the correct in constraint of Himalaya? एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है. जैसे इधर लाइन दी है वही आंसर एनसीईआरटी में दिया गया है. सो
विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट इन द कंस्ट्रेंट ऑफ हिमालयाज? इसका करेक्ट आंसर है द शिवालिक हिल्स आर लोएस्ट रेंजेस ऑफ द हिमालय। शिवालिक जो हिल्स होती है वो भारत में लोएस्ट रेंजेस वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137। 137, it is also simple question. They have given one term and instrument use. First, atmospheric pressure किसमें मापा जाता है? Atmospheric pressure is measured in the instrument, that is the barometer. Next question, question number 138. The dash is the landform that rises up from the surrounding land and has more or less flat surface. Some of its sides are often steep slope. They have been called storehouse of minerals. Storehouse of minerals किसे बोलते हैं? तो storehouse of minerals plateau को बोलते हैं। Next question, question number 139. 139 question. It is also application based question. Puneet called up his friend who reside in another country. He was surprised to know when his friend told him that was 6 PM there. So friend के यहाँ 6 PM टाइम हुआ है, while he was calling at the 9 PM local time. पुनीत ने कॉल कब किया था? 9 PM को किया था। So what is the longitudinal difference between the given two countries? दो कंट्री में कितना longitudinal difference है? टाइम का डिफरेंस कितना है? 9 - 6 किया तो 3 PM, मतलब 3 आवर्स का टाइम डिफरेंस है। सॉरी, 3 आवर्स का टाइम डिफरेंस है। 1 आवर इज इक्वल टू 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड। सो 3 आवर्स मतलब कितना हुआ? 3 × 15, दैट इज 45 डिग्री। सो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे आर गिवन सम नेशनल मूवमेंट्स इज देयर एंड देयर टाइम पीरियड इज गिवन। सो वी हैव टू चूज इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट ऑप्शन हमको चूज करना है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1928 दिया है, ये इनकरेक्ट है। 1920 को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था, बाकी के सब करेक्ट है, आप देख सकते हैं अपने पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141। मैच कॉलम 1 विद द कॉलम 2। हियर इज गिवन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड इन कॉलम 2 दे हैव गिवन द कॉलम 2 दे हैव गिवन द नंबर। अगर हम एक चीज देखें तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा में कितने इलेक्टेड मेंबर होते हैं? टोटल मेंबर 543। उसमें से कम कहां पर होते हैं? इलेक्टेड मेंबर इन द राज्यसभा। और जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं, सो नॉमिनेट मेंबर ऑफ द राज्यसभा वो कितने होते हैं? 12 होते हैं। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में 3 पार्ट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, प्राइम मिनिस्टर, ये पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं। पंचायत समिति ये पार्ट पार्लियामेंट का नहीं होता। सो 142 का ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट अगेन सिंपल क्वेश्चन, दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इन हिली एरियाज? हिली एरियाज में सॉइल कंजर्वेशन कैसे करते हैं? इसका करेक्ट मेथड क्या है? इसका करेक्ट मेथड है हिली एरिया में टेरेस फार्मिंग करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? हिली एरिया में सॉइल का कंजर्वेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कौन सा पार्ट है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में ग्राम पंचायत आती है। राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में नहीं आता, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145। On which of the following list of the Constitution of India both union and state government legislate? मतलब यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट बोथ का लेजिस्लेट, बोथ के कुछ कानून किस लिस्ट में होते हैं? उसका नाम है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन में सिर्फ यूनियन के होते हैं, स्टेट में सिर्फ स्टेट के राइट होते हैं, और दोनों के सिमिलर राइट्स एक लिस्ट में होते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज द कॉन्करेंट लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 146। 146 में क्या दिया गया है?
विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या, ऐसी डेवलपमेंट जो अभी कर सकते हैं बट नेक्स्ट जनरेशन को भी उसका यूज होना चाहिए, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में से कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जस्टिसेबल यूजेस ऑफ रिसोर्सेस, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट है अनलिमिटेड यूज ऑफ रिसोर्स, नहीं ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, क्योंकि अनलिमिटेड हम रिसोर्स का यूज नहीं कर सकते, वो खत्म हो सकते हैं, नेक्स्ट जनरेशन को नहीं मिल सकते। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्स, ये भी है इसमें, ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स है। और डी क्या है, कंजर्व द रिसोर्स फॉर द फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन को भी हम कंजर्व कर सकते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ए सी डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज थार रीजन ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू। थार रीजन कहां पर है, सो डेजर्ट रीजन है थार का। सो सिंपल क्वेश्चन, अगेन दे आस्क। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148, रीड द, हमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ विंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। हम लोगों को करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, विंड इज अ मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम एरियाज ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, करेक्ट है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट, स्पीड एंड डायरेक्शंस आर द ओनली फैक्टर्स अफेक्ट द विंड, नहीं, और बहुत फैक्टर है जो स्पीड और डायरेक्शन ऑफ द विंड को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है, हाइग्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द विंड डायरेक्शन, नहीं, हाइग्रोमीटर से एच, हाइड्रोमीटर से ह्यूमिडिटी मेजर करते हैं। सो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो में कि विंड डायरेक्शन के लिए क्या हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं, इसका आप कमेंट हमारे ऑफिशियल लिंक में आप भेज सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट अ मेथड ऑफ वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन की कौन सी मेथड नहीं है। सो ड्रिप इरिगेशन वाटर कंजर्वेशन होता है, स्प्रिंकलर इरिगेशन वाटर कंजर्वेशन होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाटर कंजर्वेशन उसमें से भी होता है, एग्रीकल्चर रन ऑफ, जो पानी एग्रीकल्चर में से बहता है उससे वाटर का कंजर्वेशन नहीं होता। सो नॉट मेथड मतलब ऑप्शन नंबर 4। नाउ लास्ट क्वेश्चन सोशल साइंस का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द इक्वेटर। अगर हम इक्वेटर को देखें तो इक्वेटर कहां पर होता है, इक्वेटर होता है 0 डिग्री लैटिट्यूड पर। सो दिस इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड, ये लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड होता है। सो 150 का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। तर आज आपण जनरल सायन्स आणि सोशल सायन्स क्लास 9 साठीच्या आन्सर की आणि त्याचा ॲनालिसिस केलेला आहे। आय कॅन ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटचं जे यूट्यूब चॅनेल आहे त्या चॅनेलला जरूर तुम्ही सर्वांनी सबस्क्राईब करा, लाईक करा, त्याच्यावरती कमेंट द्या। तुमचं खूप खूप स्वागत असेल, धन्यवाद।